अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज एक सवाल है जो कॉन्टिन्यूसली मेरे सामने आ रहा था और वो सवाल ये था कि यूएस ग्रीन कार्ड पॉलिसी जो नई नाफिज कर दी गई है वो क्या पेंडिंग केसेस के ऊपर भी उसका इतलाक होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से मुसलसल आप लोगों की तरफ से एक सवाल आ रहा था, तो लकीली इस पे यूएस सीआईएस ने एक रिस्पॉन्स भी दे दिया है। उसके अलावा उन्होंने कुछ कंडीशंस भी बता दी हैं कि अब भी कुछ लोग अमेरिका में रहते हुए अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है पॉलिसी शिफ्ट है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जिससे लोग खासे परेशान हैं, अपसेट हैं कि आखिरकार उनका अब फ्यूचर क्या होगा। ज़ाहिर है बहुत से लोगों की उम्मीदें थी, बहुत से लोगों के केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं। ऑलरेडी 10 लाख के करीब का एक बैकलॉग मौजूद है और इसमें ऐसी पॉलिसी आ जाना उसने लोगों को एक परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको अपनी जो डिटेल सामने आई है यूएससीआईएस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके सामने मैं सारी शेयर कर देता हूँ ताकि तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखा जा सके। क्योंकि सवाल ये है कि क्या अभी एक और सवाल जो है जिसका जवाब लोग मुझसे पूछ रहे थे, क्या फौरी अमेरिका छोड़ देना चाहिए। तो इससे मुतालिक भी जो ऑफिशियल्स हैं और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं वो क्या राय रख रहे हैं इस पे, इन तमाम तरह सवालों का जवाब आप सामने रखते हैं और बताते हैं कि इस वक्त बुनियादी तौर पे चल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम उस पॉलिसी को ही डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो जिन्होंने इस पॉलिसी से मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। हो सकता है इस व्लॉग के ज़रिए ही उन्हें मालूमात मिल रही हो। तो पहले हम उस पॉलिसी से डिस्कस करते हैं कि वो पॉलिसी है क्या। देखिए 22 मई 2026 को अचानक एक पॉलिसी नाफिज की गई और उसके लिए एक मेमो जारी कर दिया गया और वो मेमो ये था कि जनाब अगर तो आप ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद अब आप अमेरिका से बाहर जाएं अपने आबाई मुल्क में, जो भी आपका मुल्क है, वहां पर बैठ के कौंसलर एक्सेस के जरिए या फिर सफारत खाने के जरिए अपने केस को फॉलो करें। अब बहुत से लोग पूछेंगे, ज़ाहिर है कि इसमें क्या मेजर तब्दीली है, तो ये सबसे बड़ी तब्दीली ही यही है। क्योंकि पहले ये होता था कि लोग अपने केसेस फाइल कर देते थे, जैसे अभी भी आपसे बहुत से लोग जो सवालात पूछ रहे हैं वो साथ-साथ अपना काम करते रहते थे और साथ ही अपना केस फाइल कर देते थे और केस जब तक पेंडिंग रहता था, वो अपना काम करते रहते थे और अमेरिका में ही मौजूद रहते थे। लेकिन अब इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला है कि लोगों को कह दिया गया है कि जी आप पहले अमेरिका से जाएं और उसके बाद वापस आकर आप अपना केस फाइल करें, वहीं पर जाकर अपना केस फाइल करें और इंतजार कीजिए जो लंबी एक लाइन है। अब जाहिर है लंबी लाइन जो इतनी बड़ी है कि आपको पता है कि 10 लाख से जायद केसेस ऑलरेडी बैकलॉग मौजूद है। अब जो सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाले अफराद हैं वो इस पॉलिसी से कौन होगा। एक तो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, वो बड़ा उनके लिए एक नादिर मौका होता था कि यहाँ पर आए और उसके बाद अपना केस फाइल कर दिया और साथ-साथ अपना कोई काम करते रहे और यूँ जब तक उनकी चीज़ें कंप्लीट होती थी, उनको ग्रीन कार्ड के लिए वो एलिजिबल हो चुके होते थे और वो आराम से अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर लेते थे। अब दूसरा ज़ाहिर है स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स जो हैं H1B वीज़ा वाले, फिर इसी तरह जो विज़िट पर अमेरिका आते हैं या फिर वो लोग जो सेहत के शौकीन हैं या फिर बिजनेस वीज़ा पे आते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये होता था कि अब उन्होंने कहा है कि जब आपका वीज़ा एंड हो रहा होगा, आपकी मुद्दत पूरी हो रही होगी तो आपने ओवरस्टे नहीं करना बल्कि आपने अमेरिका छोड़ देना है और अमेरिका से चले जाना है और जाके अपना केस फाइल करना है, जिसके बाद आपको जाके ये एक प्रोसेस के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अब इस हवाले से जो यूएससीआईएस की जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि हम कानून के असल मकसद की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए ये कानून बनाया गया था और जो फ्रॉड का रास्ता है उसको हमने रोकना है और जो लूप होल्स जिनका फायदा उठाया जाता था उन तमाम तर चीज़ों को भी हमने अब दुरुस्त करना है और इमिग्रेशन सिस्टम जो इस वक्त चल रहा था उसमें हम बेहतरी लेके आ रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि एक ये स्टेटमेंट मैं आपको कोट एंड कोट पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अब से जो भी गैर मुल्की अफराद अमेरिका में आर्जी तौर पर मौजूद हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन देने के लिए अपने अपने मुल्क में जाना होगा, सवाए गैर मामूली हालात के। मतलब उन्होंने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया है लेकिन
साथ ही उन्होंने एक ऑप्शन ज़रूर दे दिया है, कंडीशन दे दी है कि जी आपने हर सूरत अपने कंट्री में जाना है, बट उसके लिए कोई ऐसे गैर मामूली हालात हो तो उस सूरत में। अब उसके लिए ज़ाहिर ये पॉलिसी नहीं आई है, तो आने वाले दिनों में हमें कुछ डिटेल्स इस पे सामने आएँगी तो हम आपके सामने भी रखेंगे। और साथ उनका ये कहना है कि इस पॉलिसी से इमिग्रेशन जो निज़ाम है इस तरह काम करेगा जैसे कानून जो है मुतय्यन किया गया था। बजाय उसके कि ये कानूनी लूप होल्स के इस्तेमाल की हौसला अफ़ज़ाई करे और अमेरिका का आर्ज़ी दौरा ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए अमल का पहला कदम अब नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या पेंडिंग केसेस के ऊपर भी ये पॉलिसी नाफिजुल अमल होगी या नहीं? तो इस हवाले से जो है उनका ये कहना था कि इस हवाले से जो पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जब इस हवाले से कोई मुतासिर होगा या नहीं, तो यूएससीआईएस के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिसी है वो नाफिज की जाएगी तो वो लोग जिनकी दरखास्तें हैं अमरीकी मईशत के एक उन्होंने 2 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उन्होंने जो कंडीशंस बताई हैं, जो मैंने अपने इब्तिदाइया में बताया था कि कंडीशंस बता दी हैं कि किस कंडीशन में अब भी वो लोग यहाँ पर रहकर अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 कि एक तो आपकी जो वो कहते हैं जी अमरीकी इकोनॉमी के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो रहे हों या फिर कौमी मफाद में हों और गालिब इम्कान है कि वो अपने मौजूदा अमल के तहत ही आगे बढ़ सकें। ये यूएससीआईएस के तर्जुमान का कहना है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। 2 चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और वो कहते हैं कि ये इम्कान यही है कि ये होगा। ज़ाहिर है इस वक़्त पॉलिसी नहीं आई है तो बहुत से लोगों का भी इवन के तर्जुमान भी वो गालिब इम्कान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, सहारा ले रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये इकोनॉमी को अमरीकी को फ़ायदा पहुँचाने वाला शख्स, ज़ाहिर है उसका वो टैक्स चीज़ें, तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ही फैसला होगा। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब जो है अमरीकी के कौमी मफाद में हो तो उस सूरत में उनका जो केसेज़ हैं, जिस तरह पेंडिंग केसेज़ चल रहे थे वैसे चल सकते हैं। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा कि दीगर वो अफ़राद उनके इन्फ़रादी हालात के मुताबिक बैरून मुल्क से दरख़्वास्त देने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि वो केस टू केस वो कहते हैं जी हम देखेंगे और इस हवाले से क्या हो सकता है। अब जो है पेंडिंग केसेस से मुतालिक उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी से वो मुतासिर होंगे या नहीं, अभी इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इस हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है। इस पे पॉलिसी आगे बढ़ेगी तो फिर मालूमात होंगी। अब अगर हम बात करें ट्रंप इंतज़ामिया पहले ही 40 ममालिक के शहरियों पर पाबंदियाँ जो है वो लगा चुकी है। फिर 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ा जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको किया गया है। अब अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जो अमरीकी वीज़ा की मुद्दत जो है ओवरस्टे करने की सूरत में मुल्क बदरी और उसके अलावा वीज़ा नाअहली और दोबारा दाखिले पर 10 साल तक की वो कहते हैं पाबंदियाँ भी लगाएँगे। अब जो है एक और सवाल था कि इस वक़्त जो पेंडिंग केसेस वाले करेंगे क्या? तो दोस्तों उस पे जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से बैठें, सुकून से बैठें, एक अच्छे अटॉर्नी की खिदमत हासिल कर लें ताकि बर वक़्त आप डिसीज़न लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब जो लोग पहले से ही दरख़्वास्त जमा करा चुके हैं, उनका क्या होगा? तो ये जो है यूएससीआईएस ने अभी तक अवामी तौर पे ऐलान तो नहीं किया कि तमाम दरख़्वास्तें खुदकार तौर पर मनसूख या फिर ज़ेर-इल्तवा फ़ॉर्म मुस्तरद कर दिए जाएँगे। इस हवाले से कोई उन्होंने अपडेट नहीं है और कहते हैं कि अगर किसी शख़्स ने पहले ही फ़ॉर्म I-485 जमा करा दिया है, तो मुमकिन है कि उसका केस मामूल के मुताबिक आगे बढ़ता रहे और जब तक यूएससीआईएस इस मखसूस केस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। यूएससीआईएस की अपनी इंस्ट्रक्शन में अब भी उन अफराद के लिए मालूमात मौजूद हैं जिनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन यूएससीआईएस के पास ज़ेरे इल्तवा है और जिनमें रसीद नंबर के ज़रिए केस स्टेटस चेक करने का तरीकाकार भी शामिल है, ये कहा जा रहा है। अब ज़ेर इल्तवा केसेस का ज़्यादा जो सख्त सवाबदीदी जायज़ा लिया जाएगा और किसी शख्स को जो एक्स्ट्रा जो है एविडेंस है वो दरखास्त, इंटरव्यू, नोटिस या फिर ऐसी मालूमात फराहम करने का कहा जा सकता है जिन्हें यूएससीआईएस इस नई पॉलिसी के तहत अहम समझता है। जिन अफराद के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उन्हें कानूनी मशवरे के बगैर अपनी दरखास्त भी वापस नहीं लेनी है, ये माहिरीन कह रहे हैं। दोबारा फाइल भी नहीं करनी है, सफ़र करने या अमेरिका छोड़ने का फैसला भी नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई सॉलिड या कंक्रीट किस्म का कोई नोटिस नहीं आता या फिर आपका जो अटॉर्नी है आपको मुख्तलिफ राय नहीं देता। तो इसलिए इस पे आपने ज़रूर फोकस करना है। तीसरा जनाब, क्या अमेरिका छोड़ देना चाहिए? तो उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे नहीं आपने छोड़ना, सुनी-सुनाई बात पे जब तक यूएससीआईएस को कंक्रीट किस्म का जो है फैसला नहीं लेता, तो इसलिए आप वेट एंड सी पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हों और अपने अटॉर्नी के साथ ज़रूर राब्ते में रहें ताकि आपके लिए किसी किस्म का मसला ना बने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।